भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। भारत की कोई संस्कृति सभ्यता है या नहीं? है या नहीं बोलो? है ना? भारत की सभ्यता मालूम है क्या है? भारत की संस्कृति, भारत का पहनाव ओढ़ाव क्या है मालूम है? ये जो दरबार लगा है ना, ये भारत की संस्कृति है। ये भारत के वस्त्र हैं, ये भारत की पोशाक है, भारत के परिधान हैं, जिन्हें देखकर ही हाथ जोड़ने का मन किया करता है। ये भारत के परिधान है। मान्यवर पूछा कि भारत की क्या सभ्यता है? यदि भारत की सभ्यता ये है तो फिर भारत के लोग पेरिस से डिजाइन किए हुए वस्त्र क्यों पहना करते हैं? एक जीवंत प्रश्न है। विदेशों की डिजाइन के वस्त्र क्यों पहनते हो तुम? वो वस्त्र पहनो जो भारतीय परिधान कहलाया करते। तीन चीज, इन तीन चीजें ही देश को गुलाम करती हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, विचार करना है आपको। कैसा तुमने भारत बना दिया? हमारे यहां भारत में कहा गया, महिलाओं बाल बढ़ाओ, नाखून कटाओ। तुमने क्या किया? बोलो बोलो, नाखून बढ़ाओ, बाल कटाओ, पूरा उल्टा। और बोलो मेरा भारत महान। कैसे होगा मेरा भारत महान? मेरे भाई विचार करो। नाखून तो ऐसे बढ़ा लिए, बड़े बड़े बाल कटा लिए। सिंदूर की कीमत नहीं जानी तुमने, मंगलसूत्र की कीमत नहीं। आज नया वर्ष है ना, तो हमारी संस्कृति हमें जिंदा रखना है। ध्यान रखिए, उनने आज तक बुर्खा नहीं छोड़ा, तुमने सिंदूर छोड़ दिया। ध्यान विचार करना है आपको। आज भी उनकी लड़की, आप सोचते हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, वो भी इसी युग की लड़कियां हैं, वो भी मॉडर्न हो गई हैं, वो भी आधुनिक हो गई हैं, लेकिन आज भी उनके चेहरे पर नकाब हुआ करता है। ध्यान रखना, आपके चेहरे के पर्दे गायब हो चुके हैं। सोच क्या तरक्की, क्या हमने ही तरक्की का पूरा एक जिम्मा उठा रखा है। विचार करिए, कैसे वस्त्र हैं आपके, कैसे कपड़े हैं आपके। मान्यवर आपसे निवेदन है, इस संस्कृति को बचाओ, तब नया वर्ष मनाना सार्थक और सफल होगा। लौटना पड़ेगा अपनी संस्कृति में वापस। तुम ही आधुनिक हो रहे, वो आधुनिक नहीं हो रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है। जो मंदिर में पूजा पाठ करता है वो बैकवर्ड एरिया का माना जाता है, लेकिन आज भी अजान हो जाए तो बड़ी भीड़ में सड़क पे भी मुसल्ला बिछा के वो अजान नमाज पढ़ा करता है। उसे शर्म नहीं आता है। हम उनका विरोध तो करते हैं, उनकी कट्टरता को जीवन में अपनाओ। जब तक हिंदू कट्टर हिंदू नहीं होगा, उसका शोषण होते रहेगा, उसका दूषण होते रहे। कट्टर हिंदुत्व आना चाहिए हमारे। क्यों समझौता करते हैं हम, बताइए। आपसे मेरा निवेदन है, किस बात का समझौता है? क्यों शिवालय जाने में शर्म लगती है? क्यों जिनालय जाने में शर्म लगती है? क्यों चोटी रखने में शर्म रखती है? क्यों जनेऊ तुम्हें परेशान करती है? मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहां गया ब्राह्मणत्व, कहां गया वह व्यापारी वर्ग, कहां गया वो क्षत्रिय का धर्म? सब समझौते तुमने कर लिए हैं और फिर कहते हो आज नया वर्ष का जश्न मनाना है, अपनी संस्कृति को मटियामेट करके मनाना है। मान्यवर तुलसी का पौधा नहीं है तुम्हारे घर के सामने, वो सर कटा लेंगे लेकिन तुम्हारे मंदिर के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। और तुम ऐसे हो कि अजमेर जाओगे और चादर चढ़ा के आओगे। सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, सारा सर्वधर्म सम्मेलन तुम्हारे लिए है। हम सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, वो हमारी पीठ में खंजर भोंका करते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए पाकिस्तान, क्या मिला लौट के उनको? करगिल का युद्ध मिला उनको लौट करके। ध्यान रखिए, जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तक खंजर भोंके गए हमारी पीठ पर। ध्यान रखिए। मानवर आपसे निवेदन है,
जागना पड़ेगा, लव जिहाद से बच्चियों को बचाना पड़ेगा। कौन बचाएगा? पड़ोसी। तुम्हारी बेटी है, तुम्हें ध्यान रखना है कहां जाती है, कहां बैठती है, किसके साथ उठती है, कहां घूमती है। नहीं, यदि तुमने ये ढील दे रखी ना तो फिर कोई नहीं होगा। ये दुनिया हमेशा 1 जनवरी को ही नया वर्ष मनाती रहेगी। ये चैत्र मास का नया वर्ष हमेशा खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने, फिर भी मैं इतना आनंदित नहीं हूं। जब आज हमारा नया वर्ष है ना, तो यहाँ तो पूरे मैदान में पैर रखने को जगह नहीं होनी चाहिए थी। यदि हिंदुत्व जागृत होता तुम्हारे अंदर, गौरव जागृत होता तुम्हारे अंदर, ध्यान रखिए। इतने खड़े हैं लोग, जगह है, मैदान नहीं। जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। केवल विधर्मियों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अपने धर्म का गर्व और गौरव करना सीखिए सबसे पहले। तो ध्यान रखना, नहीं तो हम तो लुटे हमेशा तलवारों से, और कभी लुटे मीठी छुरी से। ध्यान रखना, एक धर्म मीठा बोल के लूटता है और एक धर्म तलवार की दम पर लूटा करता है। मंदिर तोड़े, ध्वस्त की हमारी संस्कृति। मैं तो कहता हूं कि शायद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बरसों राज्य किया, उन्हें केवल उनकी नियत केवल हमारे देश से धन लूटने की थी, लेकिन मुगलों ने धन नहीं लूटा, हमारी संस्कृति और धर्म को लूटने का दुस्साहस किया है। उन्होंने मंदिर तोड़े हैं, उन्होंने मूर्तियों को भंग किया है। अंग्रेजों ने कोई मंदिर नहीं तोड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश में। केवल धन बटोरने को आए थे, लेकिन ये आस्था के लुटेरे आस्था बटोरने आए थे। और मैं कहता हूं, आस्थाएं जिंदा रखो, बस आस्थाएं जिंदा रखो। मंदिर टूट जाए गम नहीं करना, मंदिर गिर जाए गम नहीं करना। औरंगजेब जब इस भारत में आता है, मालूम है आता ताई आता है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है। औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है और महाराणा प्रताप को इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत का, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज का शौर्य, ध्यान रखना, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। और कुछ हमारे तथा कथित नेता औरंगजेब का समर्थन करने में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, ऐसे आता ताई लोग। यहां औरंगजेब मंदिर तोड़ता था, कुछ नहीं, मंदिर टूटता था, टूटते गए। मैं आपसे कहूंगा, तोड़ दिया उसने मंदिर, तोड़ देने दो। लेकिन मैं पुलक सागर आज आपसे कह रहा हूं कि मंदिर टूट जाए गम नहीं करना, लेकिन अपनी आस्थाओं को मत तोड़ना जिंदगी में। ध्यान रखना, वहां औरंगजेब एक मंदिर तोड़ता था और हमारी आस्थाएं 1000 मंदिर खड़े कर लिया करती थी। ध्यान रखना है, मंदिर टूटे कुछ नहीं, आस्था नहीं टूटना चाहिए। यदि आस्था टूट जाती तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर खड़ा नहीं हो सकता। क्या सोच रहे, किसी सरकार ने मंदिर बनाया है? क्या सोच रहे हो, किसी नेता ने मंदिर बनाया है? नहीं, ये मंदिर यदि बना है तो हमारी आस्थाओं की ईंट पर ये मंदिर खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, जितने मंदिर तोड़े हैं उतने फिर से खड़े करेंगे हम, तब नया वर्ष मनाना हमारा सार्थक और सफल। मान्यवर, बोलूं तो बहुत कुछ, लेकिन आज मैं जैन संत बोल समझ के नहीं बोल रहा हूं, आज मैं भारत माता का पुत्र बन करके बोल रहा हूं। धर्मवाद में है, संप्रदायवाद में है, जातिवाद में है, व्यक्तिवाद में है। मेरी नजरों में सबसे बड़ा कोई है तो राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा, राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है, समाज है तो व्यक्ति है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन। क्यों हमारी बच्चियां विदेशी संस्कृतियों पर लार टपका रही हैं? क्यों इन्हें तुम विश्व सुंदरी बनाने का सपना देख रही हो? क्यों मिस वर्ल्ड बनाने का सपना देख रही हो? विश्व सुंदरी मत बनाओ इनको, ध्यान रखना। बनाना है तो सीता सुंदरी बनाओ और मैना सुंदरी बनाने का इन्हें प्रयास करिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक विश्व सुंदरी यहां से निकल जाए, मुझे मालूम है हम संतों का पंडाल खाली हो जाएगा, तुम वहां खड़े हो जाओगे, हमको मालूम तुम्हारे लक्षण खराब है।
सब वहां देखोगे पलट के, वो मिस वर्ल्ड जा रही है, हम बैठी रह जाएंगे महानुभाव। लेकिन एक बात याद रखना कि वो मिस वर्ल्ड वहां से निकले तो लोग तड़प तो जाएंगे उसे देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद उसे सीटी बजाएंगे, अश्लील शब्द बोलेंगे, आहें भरेंगे। और यदि इसी सड़क से कोई भगवा या सफेद वस्त्र पहनी कोई महिला निकल जाए तो आप देखेंगे जरूर, भले भीड़ कम देखे, लेकिन जो भी देखेगा सीटी नहीं बजा सकता, उस पर व्यंग नहीं कर सकता। जो भी देखेगा भगवा में सफेद वस्त्रों में, साध्वी समझ के उसके हाथ जोड़ लिया करता है। मिस वर्ल्ड के मंदिर नहीं बनते, साध्वियों के मंदिर बनाए जाते हैं मेरे भाई। आपसे निवेदन है उस पर बढ़ने का। एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। प्रशंसा मिलती है मिस वर्ल्ड को और प्रतिष्ठा मिलती है साधु सन्यासियों को। ध्यान रखना, वो प्रतिष्ठित होते हैं, वो लोगों के हृदय में वास किया करते हैं। क्यों हम विदेशों की तरफ भाग रहे हैं? क्यों हमें हमारा देश अच्छा नहीं लगता, हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती, हमारे कपड़े अच्छे नहीं लगते, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं लगता है? मान्यवर, रीति रिवाजों को, परंपराओं को खंड खंड में बांट करके भारत को कमजोर कराने के सपने देख रही दुनिया। उन्होंने जब भी कोई आक्रांता आया उसने पहले हमारी संस्कृति को लूटा है। ध्यान रखना, हम धन से नहीं हारे, धन की क्या कमी हमारे पास, सोने की चिड़िया था हमारा भारत, आज भी है। क्या होगा उनके पास? ध्यान रखिए, जो धन हमारे पास है, मेरी समाज का बच्चा एक दिगंबर मुनि को एक पिच्ची देने के लिए, एक मयूर पंख की पिच्ची देने के लिए 10-10 करोड़ की बोलियां ले लेता है। कौन कहता है मेरा भारत गरीब है? नहीं है मेरा भारत गरीब, अमीर है। अरबों रुपए का राम मंदिर बना करके खड़ा कर दिया, भारत गरीब है। किसने कहा भारत गरीब है? कितने पैसे लग गए राम मंदिर में। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जो भोगों में पैसा नहीं खर्च करते, हम भगवान के मंदिर बनाने में दौलत लटा दिया करते हैं। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जब महाराणा प्रताप जंगल में हार जाते हैं, खड़े हो जाते, धन का अभाव हो जाता है, घास की रोटी खाने को मजबूर होते हैं, तब मेरी समाज का भामाशाह अपने खजाने खोल दिया करता है अपने राष्ट्र के लिए कि जाओ महाराणा प्रताप, शौर्य के साथ स्वाभिमान से जियो, अपने खजाने खाली कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, कौन थे भामाशाह? जैन थे, भारत के सच्चे रक्षक थे। 1000 योद्धा उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में जैन समाज के खड़े कर दिए थे। ध्यान रखना, किसके लिए? मेरा भारत मजबूत भारत रहे, किसी के सामने झुक ना सके।